मध्य प्रदेश के मंडला में आज आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। नर्मदा नदी के पावन संगम तट पर दादा गुरु के पहुंचते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मां नर्मदा सेवा परिक्रमा के चौथे चरण में दादा गुरु का यह आगमन भक्तों के लिए आध्यात्मिक उत्सव बन गया। बताया जाता है कि बीते 4 वर्षों से दादा गुरु केवल मां नर्मदा के जल पर ही जीवन यापन कर रहे हैं। अब उन्होंने एक और कठोर संकल्प लिया है। परिक्रमा के दौरान वे नर्मदा जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि केवल वायु को ही आहार मानकर चलेंगे। जल का सेवन वे दिन में केवल एक बार, वह भी मात्र 1 गिलास करेंगे। दादा गुरु ने भारत की नदियों को शक्ति स्वरूप बताया है और सनातन संस्कृति को विश्व की सबसे विराट जीवन पद्धति कहा है। उनके अनुसार मां नर्मदा सनातन की प्रामाणिकता का सजीव प्रतीक है। बता दें, नर्मदा परिक्रमा के चौथे चरण के दौरान दादा गुरु ने कहा कि परिक्रमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सनातन परंपरा की जीवंत साधना है। उन्होंने कहा कि विश्व में यदि कोई संस्कृति प्रकृति को सर्वोच्च स्थान देती है तो वह सनातन संस्कृति है। नर्मदा परिक्रमा मनुष्य को समस्त सृष्टि की मूल शक्तियों से जोड़ती है। हम वही समाज है जो नदियों को मां कहकर पुकारते हैं और उन्हें जीवन दायिनी मानते हैं। दादा गुरु ने चेतावनी दी है कि असंतुलित जीवन शैली और अविवेकपूर्ण व्यवहार के कारण हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। उन्होंने समाज से आह्वान किया है कि हम अपनी संस्कृति के मूल तत्वों को पुनः समझें और उन्हें जीवन में उतारें। इस परिक्रमा की एक और विशेष बात यह भी रही कि दादा गुरु के साथ सिद्धू नाम का एक कुत्ता भी लगातार चौथी परिक्रमा में उनके साथ चल रहा है। पहली परिक्रमा के दौरान मिला सिद्धू अब हर कदम पर दादा गुरु के साथ है। दादा गुरु इसे दैवीय संकेत मानते हैं और कहते हैं कि समस्त जीवों से प्रेम ही सच्ची साधना है। मंडला के संगम तट पर उमड़ी यह भीड़ केवल एक संत के दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस संदेश के लिए थी जो प्रकृति, संस्कृति और जीवन के संतुलन की ओर लौटने का आह्वान करता है। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। प्रकार के यहाँ जंगल में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो वहाँ रुक जाना, बढ़िया प्रसादी पाना हमारे। बाकी संस्कृति के साथ समझौता है। अभी उनको को पता नहीं, अभी इन लोगों ने बताया दुर्गा मूर्ति। अरे दुर्गा क्या है? पहाड़ों से उत्पन्न हुई शक्ति हमारा कौन परिक्रमा में चल रहा है? खड़ा होके करा। ये उनके लिए है गिलास, जिनके पास गिलास नहीं है। परिक्रमावासी के पास, हर एक के पास गिलास है। हाँ जी, इसने मान किया है। मैं दान लेने के लिए नहीं निकला, इसने मान किया है। दान नहीं, योगदान सुनिश्चित करो। अपना योगदान सुनिश्चित करो उस धरती के लिए, गौ के लिए, नर्मदा के लिए, धर्म के लिए, सत्य योगदान है ना। दान से कुछ नहीं होने वाला। योगदान सुनिश्चित होगा तो सब है ना। गौ के लिए, गंगा के लिए, नर्मदा के लिए। मैं दान लेने के लिए नहीं निकला, मैं योगदान को सुनिश्चित कराने के लिए, है ना। अब बहुत अच्छा सेवा हो जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम लगा दे, है ना। पैसे मत चढ़ाना, पेड़ ही लगा दे।
टैक्सी कहाँ पे? केवल पानी नहीं, अब तो हम वायु पर चलते हैं। रहा सवाल कि दुनिया में एक ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति इस देवधरा भारत की है जिसको हम सनातन कहते हैं, जिसको हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो उन शक्तियों का दर्शन कराती है जो जीव जगत का आधार है। दुनिया के अंदर केवल एक ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति जो प्रकृति पर केंद्रित है, धरा पर केंद्रित है। आज सारी दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं और संक्रमण का दौर चल रहा है। जहां आज दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है, जहां दुनिया में एक देश दूसरे देश को मिटाने की बात कर रहा है, शक्तियों का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वही देवधरा भारत है जहां शक्तियां प्रत्यक्ष हैं। लेकिन ये वही देवधरा भारत का वो धर्म है, वो संस्कृति है जिसको हम सनातन कहते हैं, जिन्होंने शक्तियों का दर्शन करना सिखाया। हम शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, हमारे पास शक्तियाँ प्रत्यक्ष हैं। आज हम जिस भगवती की साधना में हम चल रहे हैं, दुनिया उसको नदी के रूप में देख रही है। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए ये जीवंत शक्ति है। हमने नदियों के रूप में शक्तियों को प्राप्त किया है, जो केवल हमारे जीवन का आधार नहीं, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था का आधार है। और ये वो शक्तियाँ हैं जो जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी। आज दुनिया के शोधकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को इन्हीं नदियों के तट पर, जिनको दुनिया नदियाँ कह रही है, ये नर्मदा का, गंगा का पथ पर, इन पर करोड़ों वर्ष पुराने प्रमाण उनको मिल रहे हैं जीव के, पृथ्वी की उत्पत्ति के। आज दुनिया कहती है ये नदियों का देश है, और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है। नदियों के रूप में हमें शक्तियाँ हमें प्राप्त हैं। हम गांव घर को और दुनिया को बोलते, देखो हमारे पास गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, देखो हमारे पास ये माँ नर्मदा है। नदियाँ नहीं, ये शक्तियाँ हैं। हमने नदियों के रूप में शक्तियों को प्राप्त किया, और ये कोई साधारण शक्ति नहीं। आज देखो नदी के रूप में जिसको नर्मदा कह रहे, इसका बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ साधु हो, संत हो, भक्त हो, प्रेमी हो, या दुनिया का ज्ञानी हो, वो सब परिक्रमा करते हैं। यही दुनिया का धर्म और यही दुनिया का संस्कृति है जो प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाता है, प्रकृति का बोध कराता है, और जीव जंतुओं की भी महत्वता को बताता है, और इनके बीच जुड़कर समन्वय और संतुलन को बनाते हुए जीवन जीते हैं। हम ही तो दुनिया में हैं जो धरा पर केंद्रित है। हम प्रकृति को पूजते हैं। हम प्रत्येक जीवों का अपने जीवन के साथ जोड़कर हम जीवन जीने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये आज नदी के रूप में जो ये हम शक्ति देख रहे हैं नर्मदा के रूप में, आज हमारी सनातनी परंपरा मान्यताएं, और एक परंपरा है परिक्रमा। परिक्रमा इस जीव जगत ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है। एक परमाणु से लेके विराट ब्रह्मांड तक सब एक दूसरे की परिक्रमा ही कर रहे हैं, और नदी के रूप में ये भूमंडल में ये जीवंत शक्ति है जिसकी बड़ी उमंग उत्साह के साथ साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, भक्त हो, प्रेमी हो, सब परिक्रमा करते हैं। नर्मदा की परिक्रमा होती है। ये परिक्रमा हमारे लिए यात्रा नहीं, ये परिक्रमा हमारे लिए साधना है। एक दुनिया में एक ऐसी साधना जो जीना सिखाती है। एक दुनिया में ऐसी साधना परिक्रमा है जो उन शक्तियों का दर्शन कराती है और उन शक्तियों से जुड़कर जीना सिखाती है, जो हमारा आधार है या जगत का आधार है। नर्मदा परिक्रमा एक साधना है। हम कभी घर परिवार से बोलते हैं स्वयं से मिलना है, करो परिक्रमा। परमात्मा ईश्वर को जानना है, करो परिक्रमा। ये साधना जहाँ एक तरफ जीवन का बोध कराती है, ये साधना हमें जीना भी सिखाती है, और ये साधना उस सनातन धर्म संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता का बोध कराती है।